अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हफीज। तो लोग मेरे से पूछते हैं कि उसामा भाई आप ड्रॉप शिपिंग कैसे करते हो, क्या आपका वे है ड्रॉप शिपिंग करने का। तो भाई सीधी सी बात है, मैं जिस मार्केट में भी ड्रॉप शिपिंग करता हूँ मैं सबसे पहले उसका सर्वर जो है उसको अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। तो मुझे ड्रॉप शिपिंग करने में कोई भी दुश्वारी, कोई भी मसला नहीं आता। तो बात सारी क्या है, आपको एक प्रॉपर वे को फॉलो करना चाहिए। मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि सबसे पहले कोई भी काम कर रहे हो आपने सबसे पहले प्रॉपर वे को अंडरस्टैंड करना है कि क्या है। ठीक है, तो आज आपको कुछ फ्री वीपीएन्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आपकी ड्रॉप शिपिंग की दुनिया को इजी बना सकती हैं कि आप ड्रॉप शिपिंग कैसे कर सकते हो किसी भी मार्केट में। मैंने कनाडा में करनी है, मैंने जर्मनी में करनी है, मैंने यूएसए में करनी है, यूके में करनी है, कैसे करनी है, थर्ड पार्टी सप्लायर्स को कैसे फाइंड करना है, या मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ और मुझे मेरा आइटम जो है, मिसाल के तौर पे मैं माउस बेच रहा हूँ या आईफोन का कवर केस बेच रहा हूँ मैं, तो मुझे मेरा ऑथेंटिक सप्लायर कैसे मिलेगा, इसकी भी थोड़ी सी मैं बता दूंगा आपको यहाँ पर। जब भी आप क्या करते हो, आप किसी भी मार्केट में रिसर्च कर रहे हो, मतलब कि यूएसए में सेल करना है आपको, थर्ड पार्टी से आईफोन का कवर केस आपको सेल करना है। आप जब सर्च करते हो सप्लायर आपको मिल रहा होता है यूके का, तो आप जो है उसको अपनी शीट में पुट कर देते हो। जब आपको पता चलता है कि भाई ये तो पाउंड्स में सेल कर रहा है और यूके का एड्रेस ये मांग रहा है, यहाँ पे यूएसए का शिप नहीं होगा, तो आप सर पकड़ के बैठ जाते हो। वहां पे मिस्टेक क्या होती है, आपका वीपीएन कनेक्ट नहीं हुआ होता। अगर मैं वीपीएन को यूएसए के साथ कनेक्ट करूंगा तो भाई मेरे सप्लायर मुझे यूएसए का ही मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप देख लो कि आपका जो सप्लायर है वो कहाँ का है, या आपका जो प्रोडक्ट है वो किस मार्केट में अवेलेबल है, कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। आप किस मार्केट में काम कर रहे हो इससे लेना देना है आपको, कि कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है इससे लेना देना नहीं है आपको। आ जाओ, आज अब मैं जो है आपको थोड़ा सा बता दूं। थर्ड पार्टी सप्लायर जो भी बंदा फाइंड कर रहा है उसको सबसे पहले अपना जो वीपीएन है उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। मैं आपको बताने वाला हूँ 4 से 5 अच्छे और फ्री वीपीएन्स के बारे में। ठीक है, अच्छा, एक है अर्बन फ्री वीपीएन अनब्लॉकर, ये भी आप इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, इसको आप इंस्टॉल करोगे तो आप इसको किसी भी मार्केट के साथ कनेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे जो वीपीएन है 4 5 मैंने इंस्टॉल किए हैं, मैं कौन सा वाला यूज करता हूँ वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यूज करता हूँ एक हॉक्स वीपीएन, HOOX हॉक्स वीपीएन। ठीक है, अभी मैं इसको कनेक्ट करूंगा, किस मार्केट के साथ करूंगा इसको मैं यूएसए के साथ कनेक्ट करूंगा। तो आप देख लेना, यहाँ पर देख लेना। अभी मेरे से एक मिस्टेक भी होगी, मिसाल के तौर पे मैं इसको यूएसए के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसको अभी मैं इसका जो सर्वर है इसको चेक करूंगा। सर्वर चेक करने के लिए एक वेबसाइट है आईपी लीक के नाम से, आई थिंक। अभी जो मेरा ये है ये वीपीएन ये कनेक्ट हो गया, ये देखो, ये इसकी जो एक्सटेंशन है ये चल रही है। अभी ये मेरा सर्वर बता देगा कौन सी मार्केट के साथ कनेक्ट है। अब मैंने यूके के साथ कनेक्ट किया है। आप काफी मर्तबा मिस्टेक करते हो, वो मैं मिस्टेक बताना चाह रहा हूँ आपको ना आपकी। सबसे पहले जब भी आपने कनेक्ट करना है ना, तो आपने चेक कर लेना कि भाई मैंने यूके के साथ कनेक्ट किया और ये पाकिस्तान के साथ स्टिल अभी तक कनेक्ट है। तो अभी मैं इसको दोबारा से, अब ये देखो यहाँ पर कनेक्टेड नजर आ रहा है यूके के साथ, लेकिन सर्वर अभी भी पाकिस्तान के है। तो मैं इसको डिसकनेक्ट करके दोबारा से, सॉरी, दोबारा से यूके के साथ कनेक्ट करूंगा। अभी मैं दोबारा देखता हूँ कि मेरा सर्वर कौन सी मार्केट के साथ कनेक्ट है, अभी भी पाकिस्तान का ही आ रहा है। तो ये मिस्टेक ना करना आप। एक बार वहां पे आपको शो करवा देता है कि आपका सर्वर भाई कनेक्ट हो गया, लेकिन वो कनेक्ट नहीं हुआ होता। ठीक है, अच्छा, अभी मैं इसको डिसकनेक्ट कर रहा हूँ और मैं इसको यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं देख लेता हूँ, अभी भी ये पाकिस्तान के साथ कर रहा है। तो जरा 1 मिनट दीजिएगा मुझे। अच्छा, तो अभी आप देख रहे हो मेरी स्क्रीन के ऊपर कि मेरा जो है वीपीएन वो यूके मार्केट के साथ कनेक्ट हो चुका है, क्योंकि मैं यूके के साथ कनेक्ट करना चाह रहा था। अभी ये मेरे सामने जो है यूके मार्केट के साथ कनेक्ट हो गया। यहाँ पर मैं क्या मिस्टेक कर रहा था, आप स्टूडेंट्स में, अब जो जो मिस्टेक्स मेरे स्टूडेंट्स करते हैं वो सारी मैं यहाँ पे करके दिखा रहा था आपको। अब पिछले ब्राउजर में क्या था, अभी देखो, एक ही ब्राउजर में इतनी सारी एक्सटेंशंस को इंस्टॉल कर लेते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि यहाँ पर ये सारी की हुई हैं, चलो इनका तो कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे अगर मैं दो एक जैसी एक्सटेंशंस को इंस्टॉल कर लेता हूँ तो वो वर्क नहीं करेंगी। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पर एक हॉक्स वीपीएन मैंने ऐड किया हुआ है जो मैं यूज करता हूँ, जो सही वर्किंग करती हैं।
ठीक है, मतलब कि 100 में से 95% जो है ना, जिस मार्केट में मैं काम कर रहा हूँ उसी मार्केट के सप्लायर्स मुझे दिखाते हैं। ठीक है, सबसे अच्छी जो वीपीएन है, एक एच डबल ओ एक्स, एक मिनट, ये इसके ऊपर आपको नाम नजर आ जाएगा, हॉक्स वीपीएन। इसको आपने डाउनलोड कर लेना है, गूगल पे जाके आपको सिंपली लिखना है। अभी इस लेक्चर में सिर्फ वीपीएन का नहीं बताऊंगा मैं आपको, और भी बहुत कुछ बातें बताऊंगा यहाँ पर। मेरे जहन में बातें जो है टू द पॉइंट आती हैं। अच्छा, इस वीपीएन को जब मैं ऐड करूंगा यहाँ पे, तो ये ऐड हो जाएगा, सिंपल या तरीका। ठीक है, हॉक्स वीपीएन। अच्छा, एक और सबसे आला और सबसे बेहतरीन जो वीपीएन है उसका नाम है जेनमेट वीपीएन। जेनमेट। जो लोग किसी भी मार्केट में काम कर रहे हैं, उनको किसी भी तरह का मसला आ रहा है, वो जेनमेट वीपीएन को इंस्टॉल करें। फ्री वीपीएन है, कोई और वीपीएन बाय करने की जरूरत नहीं है आपको, ये वाला। ठीक है, अभी यही वाला ऑन किया हुआ है मैंने, ये रहा जेनमेट वीपीएन। इसको मैंने कनेक्ट किया हुआ है यूएसए मार्केट के साथ। इसको जैसे ही मैं यूएसए मार्केट के साथ कनेक्ट करता हूँ, अभी 7 1 मिनट हो गए हैं, तो ये फौरन फौरन मुझे बता देता है कि वाकई यूएसए के साथ कनेक्ट है। अब ये मेरा जो सर्वर है ये यूएसए के साथ कनेक्ट है। ठीक है, मैं दोबारा से रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ। जब भी आपने वीपीएन कनेक्ट करना है, आपने अपना सर्वर चेक कर लेना है किस मार्केट के साथ कनेक्ट है। ठीक है, अब ये यूएसए के साथ कनेक्ट है। अब एक और वीपीएन है, ये वाला, इसका नाम है फ्री वीपीएन। फ्री वीपीएन फॉर क्रोम, ये आपने इंस्टॉल कर लेना है। ये VEEPN। ठीक है, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना, और ये वाला भी डायरेक्टली जिस मार्केट में आप करना चाहते हो उस मार्केट में काम करेगा। ठीक है, इसका भी हम लोग सर्वर चेक कर लेते हैं। आई थिंक ये रहा। ठीक है, ये ऑलरेडी जो है यूके के साथ कनेक्ट है। अभी मैं इसको यूके के साथ कनेक्ट किया तो ये यूके। अब इसका फायदा क्या है मुझे, मिसाल के तौर पे मैं अमेजोन पे सबसे पहले तो आपको किसी भी मार्केट में जाना है तो आपको उसका गूगल ओपन करना है। मिसाल के तौर पे मैं अब थर्ड पार्टी सप्लायर से मैं काम जो है वो लेना चाह रहा हूँ, मैं अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ। आईफोन का कवर केस हो गया, या आप वेजिटेबल चॉपर लगा लो। ठीक है, मैं अमेजोन के ऊपर सेल करना चाहता हूँ, और मैं सर्च करना चाह रहा हूँ कि थर्ड पार्टी सप्लायर के पास वो अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, ये वेबसाइट है यूके की। अब यहाँ पर ये यूनाइटेड किंगडम लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक साइड पे मैं ओपन कर लेता हूँ अमेजोन यूके का। ये तीन जो वीपीएन मैंने आपको बताए हैं, इनका फायदा ये है कि एक तो आप अच्छी रिसर्च कर सकते हो किसी भी मार्केट में जहां पर आप करना चाहते हो। ठीक है, और दूसरा ये फायदा है कि आपको किसी भी पेड वेबसाइट पे जाके बाय करने की जरूरत नहीं है। वीपीएस आप बाय कर लेते हो या पेड वीपीएन बाय कर लेते हो, वो बाय करने की जरूरत नहीं है। एक और वीपीएन है जो कि ऑलमोस्ट मैं क्रैकिंग के लिए यूज करता हूँ। आजकल जो है रशिया जो है या दूसरी कंट्रीज में, उनमें वॉर की वजह से जो है काफी सारी वेबसाइट्स क्लोज हो चुकी हैं। क्रैकिंग वगैरह भी हम लोग नहीं कर सकते। ये जो है ये वीपीएन, ये साइफोन 3। ठीक है, साइफोन 3, इस वीपीएन को आप कनेक्ट कर सकते हो, और ये चलता थोड़ा स्लो है लेकिन ये वर्किंग अच्छी करता है। ठीक है, इसको आप जिस मर्जी वेबसाइट के साथ जिस मर्जी कंट्री के साथ कनेक्ट कर लो। ठीक है, ये वाला भी आप ऐड कर लो एडिशनली। अच्छा, अभी जो है मैं एक प्रोडक्ट है जिसको मैं, मिसाल के तौर पे कैट फूड, या आप वेजिटेबल चॉपर ले लो, ये कोई भी आइटम आप ले लो, कैट फूड मैं यूके में सेल करना चाह रहा हूँ अमेजोन के ऊपर। तो अब इसका जो है ऑथेंटिक सप्लायर मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे वीपीएन की जरूरत है। अभी मैं आपको इसका पर्पस बताता हूँ क्या है। थर्ड पार्टी से जब भी हम लोग सोर्स करते हैं तो हमें उसी मार्केट में उसी सप्लायर को फाइंड करना पड़ता है। अभी मिसाल के तौर पे ये वाला आइटम है, इसके ऊपर सबसे पहले मैं देख लूँ कितने सेलर्स बैठे हुए हैं। मेरा क्राइटेरिया है ना एक, मेरा क्राइटेरिया क्या है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। मेरा क्राइटेरिया है कि एक आइटम के ऊपर 4 से ज्यादा एफपीएम सेलर बैठे हों, उसका बीएसआर है वो लेस देन 20K होना चाहिए, और उसके ऊपर जो रेटिंग है वो कोई 1000+ होनी चाहिए। ठीक है, ये क्राइटेरिया जो है इसको मैं यूज करता हूँ। अच्छा, मिसाल के तौर पे ये वाला आइटम है, इसको मैं देखना चाह रहा हूँ, 3 4 और देख लेता हूँ यहाँ पे। ये वाली देख लेते हैं।
इन्हीं आइटम्स का मैं जो है ना थर्ड पार्टी सोर्स देखूंगा, ना कि मैं अमेजोन तो करना नहीं चाह रहा। मैं थर्ड पार्टी सोर्स देखना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा बंदा हो जो इसको सस्ता सेल कर रहा हो। तो उसके लिए मेथड क्या है वो मैंने आपको बता दिया कि एक तो आपको क्राइटेरिया माइंड में रखना, मैं पिछले लेक्चर्स में बहुत बार बता चुका हूँ, यहाँ पर लिख के बताना जो है थोड़ा सा टाइम का ज़्या होगा। पिछले लेक्चर्स आप सुनो मेरे, उसमें मैंने बताया हुआ। अब इसके ऊपर 20 FPM सेलर बैठे हुए हैं ऑलरेडी, तो ये मेरे क्राइटेरिया पे मीट कर गया है, ठीक है, क्योंकि सेलर बैठे हुए हैं इसके ऊपर मोर देन 4, तो क्राइटेरिया से मीट अप कर गया ये। अच्छा, अभी यहाँ पर जो है ये वाला आइटम दिख रहा है 8 पाउंड में, इंक्लूडिंग वैट कितने का है ये, 10.5 का मिल रहा है। अब इसका जो है मैं टाइटल कॉपी कर लूंगा, मैं जो गूगल मैंने यूके का ओपन किया था ना, यहाँ पर आके मैं इसको सर्च कर लूंगा। ये देखो, अब ये वही वाला आइटम है, यहाँ पे 11.5 का बिक रहा है, यही वाला 11 के करीब करीब यहाँ पे। अब सस्ता तो अमेजोन के ऊपर बिक रहा है, लेकिन वही वाला आइटम मुझे यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। अब मैं नीचे तक जाता जाऊंगा, स्क्रॉल करता जाऊंगा, यहाँ पर मुझे डिफरेंट सप्लायर्स मिलते जाएंगे, उनको वन बाय वन ओपन करता जाऊंगा मैं। जो मुझे सस्ता देगा उसका मैं लिंक वगैरह अलग से जो है वो पेस्ट कर लूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसी आइटम के सप्लायर्स मुझे नजर आएंगे। मैं पेज 2 पे जाता हूँ, यहाँ पर भी पेज 2 पे आ जाओ, ये देखो ये वाला भी मिल गया। एज द, अब ये जानवरों से रिलेटेड है, एनिमल्स से रिलेटेड है, तो आपको पता है यूके में जो है ना इन लोगों को बहुत ज़्यादा शौक होता है ये पेट वगैरह रखने का, बहुत प्रोटोकॉल देते हैं ये लोग जानवरों को। तो इनकी खुराक का ज़्यादा ख्याल रखते हैं ये लोग। तो यूके में जब भी आपने काम करना है पेट में आप ज़्यादा जाओ, ठीक है, पेट सप्लाईज में। अच्छा, अब वही वाला आइटम इस वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, हम सेकंड वाला देख लेते हैं। ये भी मेरे ख्याल वही चीज़ है, कोई और उठाते हैं। ये वाला देख लेते हैं। इसके ऊपर सबसे पहले आप देखो क्राइटेरिया सबमिट कर रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल। 14 अदर सेलर बैठे हुए हैं और सबसे लोवेस्ट प्राइस क्या है इसके ऊपर, $14 का दे रहा है एक्सक्लूडिंग वैट। इंक्लूडिंग वैट कितने का है, 17.5 का। तो इसको भी मैं गूगल कर लेता हूँ यहाँ पर। सिर्फ आपने टाइटल आके यहाँ पे पेस्ट करना है, थर्ड पार्टी सोर्स ऑफ फाइंड कर लो। ये इजी वे है फाइंड करने का। सबसे पहले ये अमेजोन पे अवेलेबल है, और उसके बाद जो है, एक मिनट इसकी इमेज देख लूँ मैं। ये है IAMS का 48 पैक। अच्छा, इस वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, ईबे पे। ईबे को हम लोग छोड़ देंगे, यहाँ पर भी अवेलेबल है। ये इस तरह से आप क्या करो, आप 10वें पेज तक जाओ, 10वें पेज तक जाओ और सप्लायर पे सप्लायर आप फाइंड करो। चलो एक और आपको एक्सटेंशन बता देता हूँ। एक और एक्सटेंशन है इमेज डाउनलोडर। इजी वे में आप जो सप्लायर हैं, जितने भी इस प्रोडक्ट के सप्लायर बैठे होंगे, किसी भी मार्केट में काम कर रहे हो, जर्मनी में, यूके में, यूएसए में, आप इजीली उस प्रोडक्ट के जितने भी सप्लायर्स हैं 1 से 2 मिनट में आप फाइंड कर सकते हो। एक्सटेंशन का नाम है इमेज डाउनलोडर। ये आप इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल कर लोगे, ये आपकी जितने भी इमेज आपने ओपन किए हुए ना, ये उनका लिंक कॉपी कर लेता है। अभी देखना, तो जहां जहां पे पूरे गूगल पे, यूके के पूरे गूगल के ऊपर वो इमेज जहां जहां पे अवेलेबल होगी, ये उसको कैप्चर करके आपके सामने सारे के सारे जितने भी लिंक्स हैं आपके सामने ला के रख देता है। अभी जी यहाँ पर आ गया होगा, ये रहा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर था, ये वाला आइटम है ये। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और मैंने ये वाली इमेज फाइंड करनी है। यहाँ पे जहाँ पर मुझे नजर आ गई उसका मैं लिंक यहाँ से कॉपी कर लूंगा। मेरे ख्याल से ये वाली नहीं, ये रही। अब ये रहा इसका लिंक, इसको मैं कॉपी करूंगा यहाँ से, और
और इसको इसी गूगल पे आके इमेज में जाऊंगा। इमेजेस में आके इसके ऊपर क्लिक करूंगा। ये जो कैमरा बना हुआ नजर आ रहा है आपको यहाँ पे, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा इसका, ये रहा। अच्छा, अब ये जेपीजी इमेज है, ये जहां जहां पे अवेलेबल है ना, जिन जिन सप्लायर्स के पास अवेलेबल है वो सारे यहाँ पे मुझे दिखा देगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं किसी एक के ऊपर क्लिक करूँ, ये मेरे ख्याल इमेजेस, हाँ हाँ ये तो इमेजेस हैं। अब यहाँ से मैं पेज नंबर 1 2 3 4 जिस मर्जी पेज पे चला जाऊं, मुझे इसी प्रोडक्ट की जो है वो थर्ड पार्टी सोर्स जो है वो नजर आएंगे। ठीक है, ये यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर अवेलेबल है। और अब फायदा क्या हुआ इस एक्सटेंशन का, इससे मुझे एक और अच्छा सप्लायर मिल गया जहां से मुझे यानी कि सिर्फ पेट्स की आइटम मिल रही हैं। ठीक है, तो इस सप्लायर को भी मैं सेव कर लूंगा अलग से, क्योंकि जब भी मुझे कोई आइटम शॉर्ट लिस्ट होता है मेरे पास, मतलब एक वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल नहीं होता, तो मैं इस वेबसाइट के ऊपर आके इजीली सर्च कर सकता हूँ उसको। ठीक है, तो इसका ये फायदा है। मैंने रैंडमली ओपन किया है ना यहाँ से सप्लायर्स को। अभी ये देखो यहाँ से मैं ये जितने भी पिक्चर्स हैं सारी इस आइटम से मिलते जुलते हैं। ठीक है, जो जो मिलते जुलते होंगे उन सबको मैं 1 बाय 1 ओपन कर लूंगा। ये वाला भी मिल रहा है, ये वाला भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। ठीक है, और उसके बाद अगर नीचे आऊं मैं, तो फिलहाल नीचे मुझे कोई नहीं नजर आ रहा, ये नजर आ रहा है। ठीक है, अब इन चारों को मैंने कर लिया ओपन। अब ये इमेज है, ये बिल्कुल उसी उसी प्रोडक्ट से मिलता हुआ है। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करके अलग से ओपन कर लूंगा। अब ये मुझे उस वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा जिस वेबसाइट के ऊपर ये वाला आइटम मौजूद है। ठीक है, अब ये अप्रूव्ड फूड के नाम से एक और सप्लायर मेरे सामने आ गए जो कि इसी आइटम को कितने का सेल कर रहा है, 4 पाउंड का। ठीक है, 4 पाउंड का सेल कर रहे हैं उसी आइटम को, लेकिन मे भी यहाँ पे उसका पैक्स का फर्क हो सकता है। 48 पैक था वहां पे, मे बी यहाँ पे जो है 22 पैक हो या 24 पैक हो या 30 पैक हो, इस हिसाब से। लेकिन जो रिसर्च है ये इस तरह से की जाती है कि आप इमेज टू इमेज आप जो है जाते जाओ और उस इमेज के ऊपर क्लिक करते जाओ। जैसे कि ये इमेज मैंने वहां से ओपन की अलग से, अब इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पर मुझे अवेलेबल होगा किस वेबसाइट के ऊपर। अब ये नया एक सप्लायर आ गया मेरे सामने, ये है कैटलॉग के नाम से, पता नहीं क्या नाम है, www.ox.cc। ठीक है, इस नाम से है। ये मुझे दे रहा है तकरीबन कोई 8.4 पाउंड का। अच्छा, ये वाला सप्लायर हम लोग देख लेते हैं। अब जहां जहां पे आपको इमेज नजर आ रही है ना, आपने उस इमेज के ऊपर जाना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इस तरह से अलग अलग टैब जो है ओपन करते जाना है, आपको वो उस वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा जहां पे वो आइटम अवेलेबल होगा। ठीक है, अभी एक आधा प्रोडक्ट और देखते हैं हम लोग, फिर उसके बाद जो है इफ्तारी का टाइम भी होने वाला है। अच्छा, ये वाला देख लेते हैं, हाफ लाइफ। मैं एक मिनट ये टैब्स जो है ये क्लोज कर दूं। मुझे काफी सारी एक्सटेंशंस का पता है, लेकिन वो सारी मैंने जो है ना अपने पेड कोर्स में बताई है किस तरह से करना है। टू दी पॉइंट हर एक चीज को एक्स्ट्रा थर्ड पार्टी से कैसे करनी है आपने, A to Z, यूएसए मार्केट में, यूके मार्केट में, ये सारा मैंने जो है तफसील के साथ बताया हुआ है अपने कोर्स में। अच्छा, अब ये आइटम है, इसके ऊपर सबसे पहले देख लो ड्रॉप शिपर्स बैठे हुए हैं कि नहीं। बिल्कुल बैठे हुए हैं। अच्छा, सेकंड वाला जो है इसको कितने में सेल कर रहे हैं, 19 का सेल कर रहा है, एक 17.5 का सेल कर रहा है, एक 19.5 का सेल कर रहा है। और इसको अमेजोन भाई कितने का सेल कर रहे हैं। अब ये मैं आपको बता दूं, ये सारे जितने के जितने सप्लायर है ना, ये अमेजोन से नहीं ले रहे। ये आपकी भूल है कि ये अमेजोन से ले रहे होंगे, ये थर्ड पार्टी से ले रहे हैं। किसी ना किसी ऐसी वेबसाइट से ये आइटम उठा रहे हैं जहां से ये इनको 11 पाउंड का या 12 पाउंड का पड़ रहा है। अब उसको फाइंड कैसे करना है वो तरीका मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब इसको मैं इमेज डाउनलोडर के थ्रू जो है इसको निकालूंगा। एक तो मैं इसका टाइटल कॉपी करके निकालूंगा यहाँ से। अब मैं एक एक आइटम को ओपन करके आपको दिखा नहीं सकता,
क्योंकि भाई ये काम आपने खुद करना है, रिसर्च आपने खुद करनी है। अब ये देखो जहां जहां पे अवेलेबल है इसने मुझे दिखा दिया यहाँ पे। अब यही वाला आइटम जो है ये कितने पैक का है यहाँ पे, ये 32 पैक्स है। अब यहाँ पर यही वाला 32 पैक्स कितने का बिक रहा है, ये भाई साहब दे रहे हैं 19.5 17.5 का। और ये भी मेरे ख्याल को यहाँ से आप लोग फाइंड करोगे ना, ये प्राइसेस इसकी कम नजर आ रही है मुझे यहाँ पे। ये आपको मिल जाएगा 32 पैक्स की। अब 8 पैक यहाँ पे मिल रहा है 5 पाउंड्स का। मैं आगे जाता रहूंगा, यहाँ पे कोई 32 पैक्स वाला जो है मुझे कोई 12 या 13 का दिख जाएगा। अब ये आपने फाइंड करना है कि कहाँ से मिलेगा। इतने ज्यादा सप्लायर्स आपके सामने आ गए, पेट एक्सप्रेस आ गया, अच्छा हिप लाइफ, हिल्प लाइफ, हाई लाइफ, जो पेट फूड्स आ गया आपके सामने, पेट एट होम, amazon.co पेट शॉप आ गया। अभी आगे तक मैं जाऊंगा पता नहीं कितने, ये सारे के सारे सप्लायर्स यहाँ पे ओपन हो गए हैं। ये सारे यूके के हैं। अब ये एक बंदा मिल गया है जो इसी को 16 का सेल कर रहा है। ठीक है, प्राइस कम नजर आई मुझे। अभी मैं नीचे जाता हूँ, इसी आइटम की प्राइस, अब ये देखो ये बंदा उसी को 25 का सेल कर रहा है। कोई ज्यादा का सेल कर रहा होगा, कोई कम का सेल कर रहा होगा, ये आपने खुद फाइंड करना है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कोई ऑथेंटिक सप्लायर मिल जाए। अच्छा, एक तो ये वे है। अब सारे जो हैं जितने भी यहाँ पर मुझे सप्लायर नजर आ रहे हैं उसी आइटम के नजर आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसकी जो इमेज है ये यहाँ से मैं डाउनलोड कर लूंगा, अल्लाह करे मिल जाए मुझे। इसी तरह से इमेज इसकी यहाँ से निकालूंगा मैं, डाउनलोड करके वहाँ पे इसका लिंक पेस्ट करूंगा। लिंक पेस्ट करने के बाद जो है इसको फिर मैं अगेन, ये जिस जिस वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होगा मैं वन बाय वन पिक्चर के ऊपर क्लिक करता जाऊंगा और रिसर्च करता जाऊंगा। ठीक है, यही एक वे है रिसर्च करने का। ये रही आइटम, इसको मैं अब गूगल के ऊपर आके यहाँ पे सर्च कर, ऑल में करेंगे आप लोग, सॉरी इसको इमेज में करेंगे आप लोग। इमेज में कैमरा के ऊपर जाकर यहाँ पर अब ये देखो ये वही सारी चीजें निकल आई हैं। अब सारी की सारी जो है ना ऑलमोस्ट उसी आइटम की हैं। अब वन बाय वन पिक्चर को मैं ओपन करूंगा, जैसे ये मैंने ओपन किया है और इसकी जड़ तक जाऊंगा मैं। ये सिमिलर इमेज है ना जो इससे मिलते जुलते हैं, मुझे चाहिए था 32 पैक, ये रहा। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से अलग से मैं इसकी मेन वेबसाइट के ऊपर जाऊंगा जहाँ पे ये अवेलेबल है। अब ये एक अलग से पेट की वेबसाइट आ गई है मेरे सामने, अलग से इसका सप्लायर आ गया, इसको भी मैं सेव कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसके पास 32 वाला पैक्स भी अवेलेबल है। ये कितने का सेल कर रहा है, तकरीबन कोई 6 पाउंड का। ठीक है, अब निकल आया ना आइटम, ये निकालने से निकलता है, रिसर्च कर निकलता है। ठीक है, तो आपने जब भी रिसर्च करनी है, ये थर्ड पार्टी सोर्सिंग मैंने आपको सिखाई है। यूट्यूब के ऊपर कोई भी ऐसी वीडियो नहीं पड़ी हुई कि जो बंदा आपको थर्ड पार्टी सोर्सिंग सिखाए कि किस तरह से आपने किसी भी मार्केट में करना है। अब ये गुर मैंने आपको बता दिया, फाइंड आपने खुद करना है। मेन जो बात थी वीपीएन की थी। ठीक है, वीपीएन को यूज करते हुए आपने जो हंटिंग है वो करनी है। आप चाहे जर्मनी में करो, यूके में करो, फ्रांस में करो, यूएसए में करो, ऑस्ट्रेलिया में करो, केएसए में करो, या आप यूएई में करो, किसी भी मार्केट में आप करना चाह रहे हो कि आपको वो आइटम थर्ड पार्टी से मिल जाए, तो आपने सेम इसी मेथड को आपने अप्लाई करना है और आपका हर आइटम आपको मिल जाएगा, कम प्राइस में मिलेगा थर्ड पार्टी से। ठीक है, फाइंड आपने खुद करना है। अब मैं यहाँ पे कोई 10-15 आइटम वन बाय वन ओपन करूँ तो वीडियो कोई 2-2.5 घंटे की हो जाएगी। ठीक है, बाकी अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं अपने कोर्स के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, मेरा जो कोर्स है वो आपको 10K में मिलेगा। इसमें कंप्लीट ड्रॉप शिपिंग का कोर्स दिया हुआ है। ठीक है, मैं आपसे शेयर कैसे करूंगा, आप पेमेंट करोगे मुझे 10K की, तो मैं यहाँ से शेयर के बटन पे क्लिक करके आपको जो है आपका जीमेल यहाँ पे राइट करके आपसे शेयर कर दूंगा। ठीक है,
अच्छा, इस कोर्स में है क्या-क्या? इसमें 100% कोर्स जो है ड्रॉप शिपिंग का वो स्ट्राइव में पड़ा हुआ है। 50% कोर्स जो है फ्री सीरीज़ जो मैंने बनाई हुई है वो यूट्यूब के ऊपर है। ठीक है? इसमें आपको बाय बॉक्स पिन कैसे करना है अपने ट्रिक के साथ वो यहाँ पे अवेलेबल है। आपको टैक्स एग्जेम्पशन कैसे करनी है यूके में, यूएसए में, उसके बाद जो वॉलमार्ट के ऊपर, सैम्स क्लब के ऊपर और बिज़नेस प्राइम्स तीनों मार्केट में कैसे आपने एग्जेम्पशन करनी है वो बताया हुआ है। आपको बिज़नेस प्राइम बनाना है उसका डाटा आपको कहाँ से मिलेगा? आपकी एलएलसी, आपकी एलएलटी एलटीडी का आप डाटा भूल गए हो, आपको सर्च कैसे करना है, वो इसमें बताया हुआ है। वेबसाइट्स बताई गई हैं जहाँ से आप डाटा निकाल सकते हो और उसके बाद जो है ए टू ए, अमेज़न टू अमेज़न हंटिंग की एडिशनली लेक्चर है इसमें, ठीक है? और उसके बाद शिपिंग टेम्पलेट आपको कैसे बनाना है, टिप्स एंड ट्रिक्स इसमें एक्स्ट्रा बता रखी हैं। कंप्लीट जो ड्रॉप शिपिंग का कोर्स है स्ट्राइव में आपको मिलता है। उसके बाद इसमें सस्पेंशन का पूरा कोर्स है। आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, आपने ओपन कैसे करवाना है, ओडीआर की वजह से, ओसीआर की वजह से, सेक्शन 3 लग गया या इनऑथेंटिक प्रोडक्ट्स की वजह से आपका अकाउंट बंद कर दिया गया, तो उसकी क्या-क्या पॉलिसीज हैं वो आप सस्पेंशन में सीखते हो। आपको ओपन कैसे करवाना है वो आप इसमें सीखते हो। उसके लिए आपको सस्पेंशन टेम्पलेट्स की जरूरत पड़ती है, वो इसमें सारे के सारे मैंने जो है ना प्रोवाइड कर दिए हैं। सेक्शन 3 का भी है इसमें, ड्रॉप शिपिंग फर्स्ट वायलेशन, सेकंड वायलेशन, थर्ड वायलेशन, वॉलमार्ट से कर रहे हो, सैम्स क्लब से कर रहे हो या अमेज़न पे अमेज़न कर रहे हो, वो सारे इसमें पड़े हुए हैं। ओटीआर, ओसीआर की वजह से या इनऑथेंटिक प्रोडक्ट्स की वजह से आपका अकाउंट बंद हो गया, इसको मैं ओपन भी करके दिखा देता हूँ आपको। अच्छा, ये है अपील इनऑथेंटिक प्रोडक्ट्स की। हर एक अपील जो है 4 से 5 पेजेज़ की है, ठीक है? ये यहाँ तक है। सारा एक प्रॉपर वे बताया हुआ है कि किस तरह की ईमेल करता है आपको, वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स हो गया, उसके बाद पीओएफ और शिपिंग टेम्पलेट आप लोग बनाते हो, छेड़खानियां करते हो, इस वजह से अकाउंट आपका बैन कर देते हो, उसकी अपील पड़ी हुई है। सेक्शन 3 रिफंड की वजह से आपका अकाउंट बंद हो गया। सेक्शन 3 अपील कोड ऑफ कंडक्ट, एक अपील दूसरी अपील, ठीक है? इन दोनों को मर्ज करके आप अकाउंट इंशाल्लाह इजीली ओपन करवा लोगे। ये सारा कुछ इसमें प्रोवाइड किया गया है। बाकी जो मेरी स्लाइडें हैं, जो मेरे सारी की सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। कंप्लीट ड्रॉप शिपिंग का कोर्स है। हंटिंग शीट और उसके बाद ऑर्डर शीट जो है और उसके बाद जो आपका क्या कहते हैं डिफरेंट मार्केट प्लेस में रीसेलर सर्टिफिकेट कैसे बनाना है वो भी इसमें सैंपल पड़े हुए हैं। ये आपको 10K में मिलेगा। आपको अगर चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप करो इस नंबर के ऊपर। किधर गया? इस नंबर के ऊपर आपको मुझे व्हाट्सएप करना है। आपको ये पूरा का पूरा कोर्स जो है मैं सेंड कर दूंगा। मैसेज करना है आपको, कॉल नहीं करनी कि मुझे उसामा भाई आपका कोर्स चाहिए। तो मैं आपको जो है ये वाला कोर्स ये सेंड कर दूंगा आपके ईमेल के ऊपर आफ्टर पेमेंट, ठीक है? पेमेंट मेथड आपसे शेयर कर दूंगा। अच्छा, इसका जो टाइटल है वो ये होगा, हाउ टू सोर्स फ्रॉम थर्ड पार्टी इन एनी मार्केट्स यूजिंग डिफरेंट वीपीएन्स और फ्री वीपीएन्स फॉर अमेज़न ड्रॉप शिपिंग, ठीक है? इसका टाइटल ये होगा यूट्यूब के ऊपर। तो ये मान लो, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और अगर कोई बात समझना है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है? फ़ी अमानिल्लाह।